पैबन भगती मूल ना होवे जो करता पछतांदा है। असी सारे ही भगत हाँ, सतगुर दे चरणों च बैठ के ये छोले गा रहे हैं। जिहड़ी भै वाली गल है ये जरूर है, इस तो बगैर भगती हो नहीं सकती। जो बच्चा स्कूल जाता है उसनूं भी अनुशासन च रहना पैंदा है, भै विच रहना पैंदा है। इस करके आप सारे संत महात्मा भगत हो जो सतगुर की धुन च बैठ के सदकार दे छोले गा रहे हो। और जो संत हुंदा है वो वहमां भरमां तो मुक्त हो जाता है, कर्मां कांडां तो ऊपर उठ जाता है। वो हमेशा ही सतगुर की ओट लैके जीवन बसर करता है। भगत का जीवन बाणी भगतां दे विच लिखिया होया है। कबीर भगत के जीवन बारे भी सुनिया ते पढ़िया है, रविदास भगत बारे भी सुनिया है। अल्लाह के दास ने गुस्ताखी कर दी कि भगत कह दिता कि बाबा हरदेव सिंह तो सतगुरु कहा सी। तो उन्होंने बाणी सरवण करते हाँ, वो कह रहा है कि मोही तो ही मोही अंतर कैसा। ये सतगुरु रविदास के वचन दे कि मैं तेरे वर्गा हो गया हाँ। ये भगत की निशानी है कि मैं सतगुरु वर्गा हो गया हाँ, तो ही मोही तो ही अंतर कैसा। हुण मेरे और तेरे च फर्क नहीं रहा। असी सारिਆਂ ने कोशिश करनी है असी इहो जिहे भगत हो जाइए। भक्ति का नाम समर्पण है। असी समर्पित होना है सतगुर के अगे ते निकार दे अगे। समस्या तो आंदियां रहिंदियां हैं। कल एक फिलोसफर नूं सुनिया, तो गुरसिख है, पढ़िया लिखिया भी है, काफ़ी लिटरेचर भी है उसका, कि बच्चा बीमार सी, बहुत इलाज करवाए। प्रेजेंट की गल है, हुण की गल है। फकीर नूं कहते डॉक्टर साहब ने जवाब दिता कि हुण इसनूं ले जाओ, कोई होर साधन अपना लो। हुण माँ जो है उन्होंने तो बहुत ज़्यादा लगाव होंदा है। वो कह रही है कि इदा करो कि भूआ आई सी, वो कह के गई है कि फलानी जगह मत्था टका के लियाओ। वो एक धागा बन जाएगा, ठीक हो जाएगा। कहता मैं उन्होंने कहे थे उस पासे में तुरया तो रस्ते में विचार आ गया कि मैं हुण बेमुख हो रहा हाँ। हुण मेरा विश्वास गुरु तक खत्म हो रहा है। जेकर मत्था टेकण तो बाद, धागा बनाने तो बाद भी ये काम हो गया तो फिर मैं किसी पासे जोगा भी नहीं रहना। मैं वापस मुड़िया, मैं आके कहा श्रीमती नूं जो ये अकाल पुरख जो करेगा सानू वो मंजूर कर लेना चाहिए। मैं भटक गया सी तेरे कहते, पर मैनू ये गल मंजूर नहीं है। दास का कहने का मतलब है कि एक टेक रखो गुरबान, सतगुर के उत्ते पक्की टेक बना के रखो, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा कि किसी संत को भेज देगा, कोई बढ़िया विचार मन च आ जाएंगे। पर करना की है, जे तू मेरा हो रहे फिर सब जग तेरा होए, फिर बाल ना निंगा हो सके भावें सब जग बैरी होए। साध संगत जी प्यार नाल चंडकार जी 35 साल भैन पूनम वालिया जी इस समय आशीर्वाद की कामना करेंगे। इन्हां तो बाद श्रवण करांगे भैन ईशू जी आशीर्वाद की कामना करेंगे। गुरु रूप सत्संग जी प्यार से कहना,
सासू मेरी दादी तो इतना लेट आई है, इस तरह से नाम अनाउंस होने का बिल्कुल आइडिया भी नहीं था। फिर भी बैठे बैठे जो सच्चे बादशाह जी ने ध्यान बख्शा वो बस एक ही कि यहाँ सब आए हैं तो उन सब का पर्पस एक ही है, भक्ति। भक्ति के अलावा यहाँ आने का कोई दूसरा पर्पस है ही नहीं। और भक्ति पर्व पर हम अनेक अपने मिशन के समर्पित महात्माओं की जिक्र सुनते हैं। सत्संग जी, जब इस चीज़ का एहसास किसी जीव को हो जाता है कि मैंने जो पाया है वो मेरे लिए बहुत कीमती है, और जो सद्गुरु ने मेरे ऊपर कृपा की है, ये ब्रह्म ज्ञान मुझे दिया है, मेरी झोली में आया है, तो इसके बाद मेरा कुछ भी नहीं है। जिन जिन संतों महापुरुषों ने ये बात समझ ली कि अब मेरा जीवन मेरा है ही नहीं, मेरे मन के भाव मेरे है ही नहीं, मेरी सांसों की पूंजी मेरी है ही नहीं, मेरा अब जो कुछ भी है मेरे सद्गुरु का है, क्योंकि मेरे सद्गुरु ने मेरी झोली में भी ये ब्रह्म ज्ञान की दात पाके तन मन तन का जो अधिकार है मैंने सद्गुरु को अर्पित कर दिया। सत्संग जी, एक ही शब्द में कहा जा सकता है कि खुद को बदलने की प्रक्रिया का नाम भक्ति है। जैसे ही हम सद्गुरु के दरबार में पहुंचते हैं तो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उसके बाद खुद को सत्संग में आके हर पल हर घड़ी हर क्षण मेरी यात्रा बाहर की न हो कि मेरे अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है। मेरे शरीर के अंदर जितने भी वैर क्रोध अहंकार ये गुणों ने मुझे घेरा हुआ था, उन गुणों के स्थान पर जब जब मेरे अंदर दया करुणा सहनशीलता संवर्धन सहनशीलता ये सारी बातें आ जाती हैं तो उसी वक्त मेरी भक्ति शुरू हो जाती है। शासन में प्यार से कहना कार जी जिन बेनती की गई थी भैन ईशु जी इस समय आशीर्वादी कामना कर रहे ने, इन्हों तो बाद शरण करांगे भैन प्रीति सेतिया जी आशीर्वादी कामना करेंगे। सत्संग जी प्यार से कहना ये गीत है आज हो मंग है हो विनती हो मंग है हो विनती हो अरदास खास है हो मंग है हो विनती हो
कार जी आशीर्वाद भैन जी प्रवान कर रहे हैं। जिमें बेनती की गई थी, इस समय भैन प्रीति सेतिया जी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इन्हों तो बाद श्रवण करांगे भैन संगीता ढिल्लो जी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना तान निकार जी। सत्संग जी दासी को टॉपिक मिला था कि भक्ति पर्व पे आपने बोलना है। तो सत्संग जी जैसे हम सबको पता ही है कि आज भक्ति पर्व है और हम सब इस रूप में इस सत्संग में आए हैं। सत्संग जी दासी के मन में सबसे पहले ये थॉट आया कि भक्ति है क्या चीज़, कि पहले मैं ये पढ़ूं कि भक्ति होती क्या है। तो सत्संग जी जब दासी ने विचार पढ़ी तो महापुरुषों ने उसमें लिखा था कि जो भक्ति है वो आनंद का स्रोत है। और सत्संग जी दासी ने माता सुविंदर जी की भी विचार पढ़ी और उसमें भी माता जी ने अपने विचार में ये बताया था कि जो भक्ति है उसका आधार है प्रेम और समर्पण। तो सत्संग दासी के मन में जब दासी ने इस पे विचार अपने थॉट्स रियलाइज़ किए, एनालाइज किए, तो सत्संग जी दासी ने भी सोचा कि सबसे पहली पौड़ी जो भक्ति की है वो प्रेम है। सत्संग जी अगर हमारे मन में प्रेम होगा, अगर चाहे हम सतगुरु के लिए है, निरंकार के लिए है, अपनी फैमिली मेम्बर के लिए है, किसी फ्रेंड सर्कल में है, अगर हमारे मन में प्रेम की अवस्था आएगी उसके बाद ही हम जो है सेकंड पौड़ी पे चढ़ पाएंगे, वो है समर्पण। तो सत्संग जी फिर दासी ने पढ़ा भक्ति के बारे में कि भक्ति जब हम ज्ञान और कर्म को बैलेंस में लाते हैं तब हम भक्ति कर सकते हैं। सत्संग जी जैसे सतगुरु माता सुविंदर जी ने की विचार में ऐसा लिखा था कि जैसे जब हम घरों में कनक को धोते हैं, उसको सुखाते हैं और जब हम जैसे उसको धूप में सूखने डालते हैं तो अगर हम मतलब रेगुलरली नोटिस करते हैं कि कोई ना कोई पंछी वहाँ पे उस कनक को खाने आ जाता है। तो सत्संग जी जब हम देखते हैं कि पंछी आया, हम कोई ताली बजाते हैं या कोई आवाज़ निकालते हैं ताकि वो पंछी उड़ जाए। तो सत्संग जी वो जो आवाज़ की गूंज है वो पंछी को वहाँ से भगाने के लिए हेल्प करता है। तो सत्संग जी माता जी ये कह रहे थे कि इसी प्रकार जो ज्ञान है सत्संग जी वो हमारे जीवन में एक ऐसी गूंज है जो हमारे जीवन से नेगेटिविटी को दूर करती है। सत्संग जी अगर हमारे जीवन में नेगेटिविटी दूर होगी तभी हमारे अंदर जो है वो निरंकार का वास हमेशा बना रहेगा और हम भक्ति की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। और सत्संग जी माता जी ने ये भी बताया था कि जो नेगेटिविटी में इतनी पावर नहीं है कि वो इस निरंकार के आगे ठहर सके। तो सत्संग जी फिर दासी ने सोचा कि हम किसी भी रास्ते पे चलते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि कोई हमें मुश्किल ना आए या रुकावट ना आए। तो सत्संग जी उसी जब दासी ने माता जी की और बुक ही पढ़ी थी उसमें और विचार थी कि जो भक्ति में सबसे बड़ा गिरावट का कारण है वो है अहंकार। तो सत्संग जी जब भी हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ मैंने करी है तो सत्संग जी हम जितनी मर्जी भक्ति कर लें वो हमारी सारी जीरो हो जाती है। तो सत्संग जी इसका भी सल्यूशन हमें माता जी ने दिया कि अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आत्मविश्वास के साथ कॉन्फिडेंस जो है प्रभु विश्वास को अपनाते हैं तो हमारे मन में अहंकार टिक नहीं पाता। और सत्संग जी इसके बाद दासी ने आगे जब विचार पढ़ी तो उसमें था कि जैसे होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर हमें कोई कार्य में या किसी भी काम में अच्छा बनना है तो हम जितनी उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही वो चीज़ हमारी निखर के आती है।
तो इसी तरह साध संगत जी विचार में था कि भक्ति का अभ्यास क्या है, कि क्या प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी भक्ति को उत्तम बनाती हैं। तो साध संगत जी वो है सेवा, सिमरन और सत्संग। तो साध संगत जी दासी ने यहाँ पे भी पढ़ा है, जो बोर्ड लगा हुआ है कि सेवा, सिमरन, सत्संग के बिन भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। तो साध संगत जी जब हम सेवा, सिमरन, सत्संग के साथ जुड़े रहते हैं तो साध संगत जी की फिर भक्ति की एक ऐसी अवस्था आ जाती है, फिर भक्त हमेशा यही कहता है कि नाम तुम्हारी नाम का शरीर रहे दिन रात। तो साध संगत जी दासी ये अरदास करती है कि जीवन जिंदे आए नहीं जिंदे रहन के साथ संगत इसी लड़ी विच साध संगत जी जिमें बेनती की गई सी। भैन संगीता ढिल्लो जी समेत अपने भाव साध संगत जी रखेंगे। इन्हों तो बाद शरण करांगे भैन प्रभजोत जी एंड हर्षिता जी, बच्ची हर्षिता जी, ये दोनों भैन मिल के आशीर्वाद की कामना करेंगी। भैन संगीता ढिल्लो जी इस समय आशीर्वाद की कामना। प्यारे शासन प्यार से बोल रहा दान निकार जी। हरिदास कर दे चोली सब दी भर दे। हरिदास कर दे चोली सब दी भर दे। साकुल दुनिया दे दाता सब
करेंगे। बेनती अनुसार भैन प्रभजोत जी, हर्षिता जी दोनों भैन मिलके आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। इन्हों तो आज श्रवण करांगे भाई साहब इंद्रपाल जी, भक्ति परमसा संगत जी ते उपलक्ष्य विच अपने भाव रखेंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सो एक छोटा सा गीत आशा प्रधान करना। हे मालिक माया दे स्वामी, सर्वव्यापक अंतर्यामी। हे मालिक माया दे स्वामी, सर्वव्यापक अंतर्यामी। आप नारायण कलाकार तू, आप नारायण कलाकार तू। आया विच संसार में तेरी शरणा सतगुरु, एक तू ही निरंकार में तेरी शरणा सतगुरु, एक तू ही निरंकार में तेरी शरणा सतगुरु।
जी आशीर्वाद रहमा पुष्प प्रवान कर रहे हैं जिमें बेनती की गई थी। इस समय भाई साहब इंद्रपाल जी अपने भाव का संगत जी आप जी नाल साझे करेंगे। इन्हां तो आशीर्वाद करांगे भैन पुष्पिता जी आशीर्वाद की कामना करेंगे। गुरु रूप साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। बोलो सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। साध संगत बहुत ही सुंदर भाव से श्रवण कर रहे सी। साधु भक्ति पर्व है। साध संगत 3-4 दिन पहले ही साधु राज आंटी नाल गल कर रही सी ते साध संगत गल्लां कहण लगे कि जदों ड्यूटी लगती है उदों तैयारी किद्दां करना है। साधु दास ने कहा हरजीत ते सुनिंदा की ड्यूटी ला दिंदा हाँ, वो मैनूं भेज दिंदे हन और मैं फिर साधु उस पर विचार करता हाँ। साधु कहण लगे तेरे को इन्ना लिटरेचर मिशन का है, तू उन्होंने पढ़िया कर, बजाय इससे कि तू जो बुझाया उन्होंने अगे कर दिता। जदों तू उन्होंने पढ़ेगा फिर सासों ऑटोमैटिकली तेरे जहन के विच गल भर जाएगी और वो ठहर जाएगी। सासत इसी तरह परसों शाम को ध्यान आया, मैं अजीत को क्या लगा मैं सवेरे जल्दी संगत से जाना है, बहुत दिन हो गए, कई दिन हो गए बिजी होने करके मिस हो रहा हाँ। सासा ध्यान बनया आधे घंटे बाद ही डॉक्टर साहब का फोन आ गया कि आप जी ने सवेरे के आशीर्वाद देना है। सासा एकदम निरंकार कि सतगुरु कितना नेड़े होकर सुन रहा है। असी सासन हाले मन के सोच बनाते हाँ कि मैं संगत से जावांगा और टाइम ना जावांगा। ये सासन अपने आप ऐसे सांस्कृत उपराले करता है, मौके बख्शता है। फिर सासन कल यही गल कल हुई कि मैं क्या चलो कल भक्ति पर्व है अपना टाइम ना जाना है। तो हरजीत ने सह सवाई कह दिता थोड़ी बारी आनी है, तुम तैयारी कर लो। साध संगत मैं क्या मेरी बारी नहीं आनी, टाइम बहुत हो गया, चलो ठीक है। साध संगत भाई साहब जी ने कृपा की, भाई साहब रामचंद्र जी की दास साध संगत राजा जी ने कहा तो साध संगत को पूरे जो उन्होंने दसिया। फिर साध संगत पापा रामचंद्र जी की जीवनी दास पढ़न लगा, किस तरह साध संगत पाकिस्तान तो संत महात्मा हैं जो चतन करते हैं जीवनी के भी दसिया कि हालांकि उन्होंने गुरबाणी इन्नी ज़्यादा कंठ सी, बहुत ज़्यादा नितनेमी सी, वो साधन गुरुद्वारे जाया करते सी, लेकिन एक मन के विच दौड़ लगी हुई सी, तांग सी कि इस निराकार प्रभु परमात्मा को कितना जानिया जा सकता है। एक बारी साधन तो गए तो साधन एक भैन विचार कर रही सी, वो साध संगत बाबा बूटा सिंह जी की शिष्या सी और साध संगत उत्थे जाके क्योंकि बाबा उस वक्त टाइम ऐसा सी साध संगत डोर टू डोर जाके साध संगत सज्जना मिल के इस मिशन की जानकारी देंदे सी। ते वो भैन साध संगत भैन शकुंतला जी वो साध संगत एक विचार कर रहे सी। जदों साध संगत करके बाहर आए तो साध संगत पापा रामचंद्र जी उन्होंने को चले गए, कहने लगे कि आप जी ने जो गल्लां कीतियां हैं इन्हां दा प्रूफ की है, क्योंकि उन्होंने मैं गुरबाणी के नाल रिलेट कर रहा सीगा, टैली कर रहा सी, तो बिल्कुल इकमिक हैं। और आप जी मैनू ये समा दो, मैं आप जी तो विचार वटांतरा करना चाहता हाँ। सासन शाम उन्होंने घर बुलाया। सासन क्योंकि पापा रामचंद्र जी भी मास्टर सी, टीचर सी, वो भी सासन टीचर सी। तो सासन जदों विचार वटांतरा किया बड़े प्रभावित होए तो कह लगे मैनू बाबा जी को लैके चलो। साध संगत उन्होंने खुद जीवन जी के दसिया किस तरह सासन जीवन जिया जाता है। सासन कह लगे कि उन्होंने घर काम वाली की लोड़ सी
तो साध संगत उन्होंने कहा चलो ठीक है प्रबंध हो जाएगा। साध संगत काफ़ी इधर उधर पता किया, कोई नहीं मिली, तो उन्होंने साध संगत एक भैन को भेज दिता। साध संगत थोड़े दिन बीते, बहुत अच्छी तरह भैन काम कराया करे। शकुंतला जी बड़े खुश कि आप जी ने बहुत अच्छी कामाली दे दी है। एक बार साध संगत उन्होंने बाबा राम सिंह जी के घर आने का मौका मिला। वो आके देख के हैरान हो गए कि जी वो काम वाली सी वो बाबा रामचंद जी की वाइफ सुखी देवी जी सी। शासन क्या जीवन जी के अपनी शासन मिसिज नूं कि उहदी शासन पहचान उजागर ना होए, क्योंकि तन बहुत ज़्यादा धन दौलतां दे शासन स्वामी सी बाबा रामचंद जी कि शासन दुनिया में यह पता ना लगे कि इन्होंने अपनी काम वाली नूं किसी दे अपनी वाइफ नूं किसी दे घर काम वाली वास्ते बना के भेजा है। उन्होंने शासन उन्होंने भेस बदल के सादे जे कपड़े पवा के काम वालियां वाले कपड़े पवा के शासन सेवा करने भेज दिता। शासन उन्होंने अपना जीवन जी के दसिया। आओ शासन रहमत करो, कोशिश करो, समय की मर्यादा है। शासन ने तो 2-3 होर महापुरुषों दी शासन जीवनियां 7 सितारियां दे विच पढ़ियां, फिर कभी शासन एलैबोरेट करांगे। शासन रहमत करो, बख्शिश करो, जो ये महापुरुषों दी असीं जीवनियां पढ़ते हैं जिन्होंने अपना जीवन जी के दिखाया, जिन्होंने शासन अपने बेस तो घर तो ही साध संगत किस तरह शासन जीवन जीना है उस तरह शासन अपने आप को प्रगट किया। तो शासन रहमत करो, बख्शिश करो। असी सारे जिन्ने भी संत महात्मा बैठे हाँ अज भगती पर्व के शासन ने प्रण लीए कि असी अपने अंदर झाती मारीए, बजाय इसलिए कि असी दूजे नूं असी सहेज दईए। असी जो कुछ इतों लेना है उन्होंने अपने जीवन के भी शासन धारण करिए, ऐसी दास अपने वास्ते कामना करता। साध संगत जी प्रेम से कहना तान निरंकार जी जिमें बेनती की गई सी भैन पुष्पिता जी समेत आशीर्वाद प्राप्त करे ने। इन्हां तो बाद भाई साहब अमन जी संगतां दा वीरवा लैके आ जाण, उन्हां नूं श्रवण करांगे। साध संगत जी प्यार से कहना तान निरंकार जी तन गुरु ते तन गुरसिख ने जो एक मिक हो जाते ने, अवतार नाम जो आप अपना आप गवाते ने। साध संगत जी आज हम भक्ति पर्व ये उन डेडिकेटेड डिवोटीज के लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने सद्गुरु के वचनों को माना बल्कि उनको ये अपना जीवन बना लिया। साध संगत अगर हम इन भक्तों को फूल कहें तो भक्ति उनकी खुशबू, अगर जल कहें तो भक्ति उनकी शीतलता, अगर सूरज कहें तो भक्ति उनका तेज। साध संगत कहने को तो ये जीवन में हर कोई किसी न किसी रूप में भक्ति कर रहा है, कोई डर कर तो कोई किसी इच्छा या कामना के साथ भक्ति कर रहा है। बट साध संगत जो भक्ति का इनिशियल स्टेप, जो भक्ति का असल वो ज्ञान, वो साध संगत हर एक के पास इस निरंकार जो चाहता है, जिसको ये निरंकार प्रभु चाहता है, ये उसी को ही मिलता है। जो हरदेव वाणी में भी दर्ज है, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। साध संगत ऐसे ही वो इंग्लिश में कोट भी है कि नॉलेज लीड्स टू रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन लीड्स टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन लीड्स टू लव एंड लव लीड्स टू डिवोशन। साध संगत जब ये भक्ति का फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेप ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो अपने मन में इस निरंकार प्रभु के लिए प्यार और विश्वास अपने आप ही उजागर होने लग जाता है। साध संगत जैसे वो कहते भी हैं, बिन वेखे मन मंदा नहीं, बिन मन मन्ने प्यार नहीं, बिन प्यार नहीं भक्ति ते बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। साध संगत ये भक्ति में जितना प्यार और विश्वास इस सद्गुरु के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना इस निरंकार के प्रति समर्पण, संपूर्ण समर्पण, अपनी ईगो, एरोगेंस, अपनी मैं को खत्म करके इस निरंकार को समर्पित हो जाना, 100% समर्पण कर देना। साध संगत जैसे संपूर्ण समर्पण वर्ड में ही SUM सम वाला समर्पण, जोड़ वाला समर्पण, सब कुछ समर्पित कर देने वाला, ना कि SOME
कुछ समर्पित करने वाला नहीं, सब कुछ समर्पित करने वाला समर्पण। वैसे ही साथ संगत, एक बारी एक गुरु अपने शिष्यों को बहुत ही तेज बारिश वाले दिन कहता है कि जाओ मेरे लिए कहीं से सूखी लकड़ी लेकर आओ। तो साथ संगत सारे ही शिष्य बहुत हैरान होते हैं कि इतने बारिश वाले दिन मैं इनके लिए सूखी लकड़ी कहाँ से लेकर आए। तो फिर वो बहुत कोशिश करते हैं बट किसी को लकड़ी नहीं मिलती। पर उनमें से एक संत ऐसा होता है जो अपने घर जाता है और देखता है जो उसकी छत के ऊपर लगी लकड़ी होती है वो एकदम सूखी होती है। तो वो कहता है कि मेरी छत का क्या है, वो तो मैं दोबारा बना लूँगा, पर जो मेरे गुरु का वचन है, जो मेरे गुरु का हुक्म है मेरे लिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ संगत इस लेवल की भक्ति, ऐसा संपूर्ण समर्पण जो कि साथ संगत अगर हम हिस्ट्री की तरफ देखें तो मीराबाई और महान संत प्रहलाद जैसे भी, और साथ संगत अगर हम हमारे मिशन की तरफ गौर करें तो आज के दिन भाई साहब संतोष सिंह जी का जिक्र होना, जिन्होंने एक बार भी अपने मन में सेकंड थॉट लाए बिना अपने गुरु का वचन इन बिन करके माना भी और उसको पूरा भी किया। साथ संगत हमारे जीवन में भी ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण कर पाए, हम भी अपने आप को इस सद्गुरु निरंकार के चरणों में संपूर्ण समर्पण कर पाए, यही अरदास, यही कामना। साथ संगत जी प्यार से कहना निरंकार जी आशीर्वाद आया महापुरुष प्रवान करेंगे। जिन्हें बेनती की थी भाई साहब अमन जी इस समय संगत का वेरवा आप जी नाल साझा कर रहे ने। शब्द करांगे भाई साहब अजय गुप्ता जी, वो भी साथ संगत जी 2-3 मिनट लिए साथ संगत जी भक्ति पर उपलक्ष्य विच साथ संगत जी अपने भाव रखेंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना निरंकार जी। साथ संगत पिछले लगभग 1.5 घंटे तो दास भावे बाहर से इधर उधर चल कर रहे थे, लेकिन ध्यान अपने चरणों जुड़े हुआ सी। जिन्हें भी बुलारे बोले, चाहे वह कविता रूप में, गीत रूप में या विचार रूप में, सब ने अपने भाव भक्ति प्रभु के उत्ते रखे। भक्ति प्रभु के नाल सिंह सन दास भी आप संगत हमारे चरणों चो आशीर्वाद मंगता है कि जो अज का दिन भक्ति पुरब है इसके महत्व को समझ सके, जिस तरह सतगुरु चला रहा है इस तरह अपने जीवन को चला सकिए। शासक दास सुन रहे सी बाबा संतोख सिंह जी की गल कि उन्होंने अपने आप को किवें सतगुरु के दर पर उछावर किया, सतगुरु का हुक्म आया, भावें वो जंगल बियावान से परवाह नहीं की, समेत परिवार उत्थे चले गए और सतगुरु ने भी कोई कसर नहीं छड़ी। जो इसका हुक्म मनता है वो प्रति फिर माली वंग पहरा दिता है, उसका नाम अज रोशन किया है सच्चे पातशाह ने। दास भी अपने चरण चो अरदास मंगता है कि जिन्हें अपने स्वास बख्शिया सेवा सिमरन सत्संग करते हुए समेत परिवार आप जी का तृप्तित हो जा और भक्ति बोले भाव को चंगी तरह समझ के आप के चरणों जो समय किया जा सके। प्यार से कहना जी निरंकार जी। 3 साल भाई साहब अजय गुप्ता जी इस समय आशीर्वाद की कामना करेंगे। इन्हों तो बाद श्रवण करांगे भाई साहब सुशील जी रचना दुपराही आशीर्वाद की कामना करेंगे। शासन जी प्यार से कहना निरंकार जी। शासन जी जैसे लोहड़ी का पर्व मनाते हैं हम सब, तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने शासन जी एक बार शासन जी लोहड़ी ते दसिया लो हरी की शासन जी गल की। शासन जी महापुरुष समझाते ने एक साधे सब सधे, सब साधो एक जाए। साधन की शासन की गल कही है, जे तू मेरा हो रहे सब जग शासन जी तेरा होए। शासन जी फिर महापुरुष समझान लगे। शासन जी अपनी अखा सामने गल देखी। एक बार शासन जी ज्ञान लैन वास्ते दास बैठा सी ते एक महापुरुष ज्ञान लैन लगे ते वो शासन जी कहन लगे
जो ही महापुरुष आए कहते जल्दी जल्दी बताओ मुझे ईश्वर कहाँ है। मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि ये परमात्मा कहाँ है। साध संगत जी वो महापुरुष नतमस्तक हुए, कहने बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर ये जिज्ञासा है कि ईश्वर कहाँ है। तो साध संगत जी लो हरी दे मुतल्लक ही दास गल कर रहा है कि हरी साध संगत जी सतगुरु नूं कहंदे ने। तो साध संगत जी महापुरुषां ने उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर ये जिज्ञासा है जानने की ये परमात्मा कहाँ है। कहते परमात्मा हर जगह है। और सतगुरु क्या देते हैं, वो आँख देते हैं जिससे हम परमात्मा को देख सकते हैं। सतगुरु बख्शी ज्ञान सलाई वेखण वाली अख मिली। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। सतगुरु वो ज्ञान सलाई बख्शते हैं कि जिससे फिर हम हर जगह इसको देख सकते हैं। और साध संगत जी फिर जो मन दे विच साध संगत जी ये विजन आ जाता है कि फिर मैं परख लेना हाँ किहड़ी चीज़ मेरे लिए ठीक है, किहड़ी चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है। जो मन दे विच साध संगत जी रोशनी प्रज्वलित हो जाती है, साध संगत जी दीवे जगते नहीं है। इतने साध संगत जी गल्लां होंदियां। लाइट एनलाइटनमेंट की गल की है। सतगुरु गिव्स एनलाइटनमेंट कि हाँ की केड़ी चीज़ निरंकार है, की माया है। तो किरपा करो साध संगत जी आप आशीर्वाद दो। जिन्ना साध संगत जी हरी नूं असी अपनी लाइफ दे विच अपना पावांगे उन्ना ही साध संगत जी असी इस भगती नूं पूरा कर पावांगे। साध संगत जी लोकी कहंदे मतलब अलग अलग गल्लां हरदेव अवतार बन कहंदे रब नूं पाना भगती है, छड्ड के सारे भरम भुलेखे गुरु ने जाना भगती है। किहड़ी चीज़ नूं असीं एक साइड ते रखना है, किहड़ी चीज़ नूं असीं अगे रखना है, किहड़ी चीज़ ते फोकस रखना है। सतगुरु ये ज्ञान सलाई बख्शते हैं, ये जीवन दे विच रोशनी बख्शते हैं। और जदों साध संगत जी कमरे दे विच जाइए अगर उहदे विच साध संगत जी रोशनी होवे, असीं कमरे दे विच जाइए एक रोशनी होवे, असीं साध संगत जी ठोकर नहीं खांदे। और अगर कमरे दे विच साध संगत जी अंधेरा होवे तो साध संगत जी उत्थे कोई भी चीज़ पई ना सानूं ठोकर लग जाती है। तो सतगुरु का आशीर्वाद आप जी की संगत मां की कृपा सबनों साध संगत जी बहुत बहुत हैप्पी लोहड़ी। असी हरी नूं साध संगत जी अपने जीवन च दास मेहर करो होर वधा सके। बहुत साध संगत जी सौखा है, भगती का मार्ग बहुत साध संगत जी सौखा किया गया है। तुसी कहते जाओ असी मनते जाइए, पिछे पिछे चलते जाइए। सिंपल एंड स्ट्रेट साध संगत जी प्यार नाल कहना दान निरंकार जी साध संगत जी प्राप्त करेंगे। इन्हों तो बाद सब पासों ध्यान हटा के स्टेज तो ही आशीर्वाद की कामना करांगे। भाई साहब सुशील जी आशीर्वाद प्राप्त करना। संगत जी प्यार नाल बोलना दान निरंकार जी। कृपा करो कृपा करो कृपा कृपा करो
जिन्हें बेनती की थी सब पासों ध्यान हटा के स्टेज तो ही आशीर्वाद की कामना करेंगे। समर्थ परमात्मा मेरे गुण निरंकार तू करता है जगत का तू सबका आधार कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार तीन काले है सत्य तू मिथ्या है संसार घट घट वासी हे प्रभु अविनाशी करतार दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार निराकार साकार तू जग के पालनहार है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। सासंग प्यार से कहिए बोल सद्गुरु माता सुदीक्षा देव जी महाराज जी की जय। सासंगत आज जैसा कि संगत के शुरू से ही आप सभी ने सुना, आज का दिन भक्ति पर्व के है।
साथ संगत भक्ति कहाँ से शुरू होती है? साथ संगत सबसे पहले जो भक्ति है वो घर से शुरू होती है। साथ संगत संतोष सिंह जी का जैसे कि नाम आया, अगर संतोष सिंह जी अकेले चाहते कि मैं ये कर सकता हूँ, गुरु की कृपा है, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, साथ संगत वो अहंकार आ जाता है। पर साथ संगत उन्होंने अपने आप को समर्पित करते हुए पूरे परिवार ने उनका साथ दिया और परिवार के साथ ही मतलब वहाँ पे मिले। साथ संगत परिवार नहीं छोड़ा। जैसे कि बाबा जी ने भी चौथे प्रण में हमें सदगुरु ने यही कहा कि परिवार के साथ रहकर, गृहस्थ के अंदर रहकर ही भक्ति करनी है। साथ संगत भक्ति जो है, अगर हम घर में हैं तो हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इसी तरह से जो सत्संग है वो भी हमारा एक परिवार है। सत्संग में आते हैं तो वहाँ भी एक दूसरे का सहारा बन के एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। साथ संगत इसी तरह से भाई साहब धर्म सिंह जी, शोक जी जो हैं, वो भी चंडीगढ़ में अकेले परिवार था जिन्होंने दोनों मियाँ बीवी ने बैठ के संगत करनी। कभी शोक जी स्टेज पे होते थे और कभी उनकी पत्नी स्टेज पे बैठते थे। इसी तरह से एक एक दिन करते हुए उन्होंने देखो चंडीगढ़ का ऐसा रूप बना दिया। साथ संगत इसी तरह से उपासक जी बाहर भी चले गए और भाई साहब अमर सिंह जी जिनके पास रह के बाबा जी पढ़े हैं, साथ संगत उन्होंने भक्ति को भी हमने पढ़ा है कि उन्होंने किस तरह से हमेशा समर्पित रहते हुए गुरु को गुरु समझते हुए ये नहीं समझा कि ये गुरु का बेटा है, मैं इसके साथ मतलब बड़े आराम से किसी तरह से भी कोई भी बात कर सकता हूँ। पर नहीं, उनको पता था कि ये सतगुरु में कभी भी सामने जो होगा वो सतगुरु हैं, क्योंकि बाबा जी के जो विचार होते थे, बाबा जी का जो व्यवहार होता था वो एक सतगुरु का ही था। साथ संगत वो सतगुरु इसीलिए बने क्योंकि व्यवहार के अंदर उनके कभी कोई कमी नहीं रही। साथ संगत आज जो भक्तों के नाम आ रहे हैं, भाई साहब अमर सिंह जी हैं, भाई साहब जोगिंदर सिंह जी हैं, साथ संगत ये सभी इसीलिए गिने जा रहे हैं। सभी चानन मुनारे निरंकारी मिशन के इसीलिए बने क्योंकि इन्होंने समर्पण किया है। साथ संगत अगर हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो सब कुछ पा लेते हैं। जैसे कि कहते हैं कि एक पति का जो बन के नार रह जाती है वो सारे घर की मालिक बन जाती है। साथ संगत इसी तरह से एक निरंकार का, एक सतगुरु का जो सहारा लेता है तो सतगुरु भी उसके लिए हमेशा खड़ा रहता है। साथ संगत ऐसे ही एक छोटी सी रील थी जो देख रही थी कि एक माँ अपने बच्चे को दिखा रही है, 2 गिलास पानी के लिए हुए हैं, उसने एक उसके पास संतरा है जो कि छिला हुआ है और एक बिना छिले हुए संतरा है। वो पूछती है कि इसमें से बतलाओ कौन सा संतरा पानी में डूब जाएगा। साथ संगत जब बच्चों ने देखा हमें नहीं पता, आप बताओ कौन सा डूबेगा, उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। जो छिला हुआ संतरा था वो पानी में डूब गया और जो छिला हुआ नहीं था वो पानी में तैर रहा है। साथ संगत वहाँ वो बता रही है बच्चों को कि जब हमारे ऊपर निरंकार का सतगुरु का सहारा हम लेते हैं, वो पर्थ हमारे चारों ओर हमें छू रही होती है, हम उस पर्थ के अंदर होते हैं तो हम कभी भी डामाडोल नहीं होते। अगर उस पर्थ से हम निकल जाते हैं तो हम इस संसार के अंदर मिट्टी में मिल जाते हैं। साथ संगत इसी तरह से जितने भी भक्ति के या जितने भी गुरसिखों के नाम आए हैं, साथ संगत वो सभी इसीलिए मतलब परवान चढ़े हैं क्योंकि उन्होंने गुरु का सहारा लिया, गुरु को हमेशा अपने अंग समझा, निरंकार को अंग समझा। और साथ संगत जैसा कि कहते हैं कि गुरु दर्शन का फल है बड़ा, मानू पाक बनांदा है। साथ संगत जब इस लाइन के ऊपर विचार सुनी, साथ संगत मन एकदम से हैरान हो गया कि कमाल है, हर बात में से सतगुरु जैसे महापुरुषों को इतनी शक्ति देते हैं कि वो हर बात में से एक नई चीज निकाल लेते हैं। साथ संगत वहाँ महापुरुषों ने कहा कि सतगुरु का दर्शन तो सबसे महान है ही, पर दर्शन कब महान है अगर उनके वचनों को हम अपना लेते हैं। हम दर्शन करने तो चले गए पर दर्शन करके वापस आगे कुछ लेकर नहीं आए, उसको अपने जीवन में धारण नहीं किया तो उस दर्शन का भी कोई फल नहीं रहता है। इसी तरह से जब सतगुरु जो बोल रहे हैं
उस वचनों को अपने साथ लेकर आते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, तभी जीवन सफल होता है, तभी हम अपने भक्ति मार्ग पे चलते हैं। साध संगत जितने भी गुरसिख हुए हैं, उनके जो भक्त हुए हैं, उन्होंने जो भी वचन अपने जीवन में धारण किया, तभी आज उन सबका नाम हो रहा है। आज हम सभी उनको गिन रहे हैं कि उनकी भक्ति महान है, क्योंकि वो समर्पित थे। साध संगत इसी तरह से रामचंद्र जी हैं, तो उनके दशरथ जी के 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। साध संगत उनके लिए एक बात कही गई कि राम जो हैं वो धर्म के प्रतीक हैं, और जो लक्ष्मण हैं वो कामना के प्रतीक हैं, और जो भरत हैं वो अर्थ के प्रतीक हैं, मोक्ष के प्रतीक हैं, और जो शत्रुघ्न हैं वो अर्थ के प्रतीक हैं। साध संगत कुशल्या माता को रामचंद्र जी ने कुशल्या माता ने रामचंद्र जी को जन्म दिया, और सुमित्रा ने 2 बच्चों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। साध संगत पर फिर भी देखा जाए तो राम के साथ कौन रहा? लक्ष्मण रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जो थे वो कामना के प्रतीक थे। साध संगत धर्म है तो कामनाएं भी हमारी मतलब वहाँ रहती हैं, और कामनाएं तभी मतलब परवान चढ़ती हैं, तभी वो सफल होती हैं, हमें गलत रास्ते पे नहीं जाने देती, अगर धर्म के साथ हम जुड़े हुए हैं। धर्म क्या है? सतगुरु के वचन को पालना, मानना वो धर्म है। हमारा धर्म सिर्फ यही है। और अर्थ जो है वो शत्रुघ्न थे, और मोक्ष के कारण जो थे वो भरत थे, क्योंकि उनको किसी एक चीज़ की, मोक्ष क्या है? जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे कि नंगारी मिशन में भी हमें बताया जाता है कि अगर हम भक्ति करते हैं, सत्संग के साथ जुड़ते हैं, तो सिमरन करते हैं, हम 5 प्राणों के ऊपर रहते हैं, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साध संगत इस चीज़ को भी राजपिता जी ने हमें समझाया कि सिमरन तभी हमारा साथ देता है जब अगर हम वहाँ पे अपने लगन को, समर्पण को, ध्यान को मतलब जोड़ लेते हैं, नहीं तो वो भी हमारे सिमरन भी हमें कोई फल नहीं देने वाला होता है। साध संगत बाबा जी ने तो कह दिया कि सिमरन जो है वो मेरा टेलीफोन नंबर है, और पिताजी ने कहा कि टेलीफोन नंबर भी तभी चलते हैं अगर वो चार्ज होता है, या उसके अंदर आपने वाईफाई उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो वाईफाई हमारा क्या है? समर्पण है, हमारा ध्यान है। अगर हम ध्यान के साथ जुड़े हुए हैं तभी वो वाईफाई हमारा काम करता है, तभी वो सिमरन भी हमें साथ देता है। जैसे कि सभी धर्मों में कहा जाता है, अंत टाइम पे जो भी आप ध्यान करते हो वही आपको मुक्ति देने वाला है। अगर उस समय आप भगवान के नाम के साथ जुड़े हुए हो तो मुक्ति मिलती है। इसी तरह से हमें कहा गया कि अगर हम पल पल सिमरन करते हैं, हर समय श्वास श्वास सिमरन करते हैं, तो इस सिमरन को साथ भगवान को भूलते नहीं हैं, तो मुक्ति अपने आप ही मिल जाएगी। साध संगत मुक्ति एक सिर्फ शरीर छोड़ के इस संसार से चले जाने का नाम मुक्ति नहीं है। मुक्ति वो है जो हम बुरे कर्मों से भी अपने आप को मुक्त रखते हैं, बुरी सोच से मुक्त रखते हैं, बुरी संकीर्णताओं से मुक्त रखते हैं, वो मुक्ति है। साध संगत मुक्ति हर तरह की अगर मुक्ति हमारे साथ है तभी हम मुक्त हो सकते हैं। जीते जी जैसे कहते हैं कि जिंदगी के अंदर भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, तो वो यही मुक्ति है। सत्संग भी बार बार करने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ आके हम अपने आप को पड़चोल करते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। साध संगत जैसे कि कहते हैं कि अगर निरंकार से बात करनी है तो आप अकेले बैठ के तो बातें कर सकते हो, अगर चाहते हो कि निरंकार आपसे बातें करे तो आपको सत्संग में आना पड़ेगा। सत्संग में बैठोगे तो निरंकार आपकी हर बात का जवाब देगा। साध संगत इसको तो बहुत बार प्रैक्टिकली महसूस भी किया है कि मन में कुछ भी हम सोच के चलते हैं घर से, तो वो ऐसे पूर्ण हो जाती बिना कहे, कोई ना कोई महापुरुष के मुंह से ऐसे हमारी वो बातें खत्म हो जाती है, हमारी सोच खत्म हो जाती है,
हमारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, तो वो इसी रूप में है, क्योंकि निरंकार हमें जवाब दे रहा होता है, हमारी हर बात का जवाब देता है। अकेले बैठ के हम कहीं सिमरन कर लेंगे या इस निरंकार के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे या अपने विश्वास को पूरा रखेंगे, साथ संगत ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा जब भी हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, सत्संग में आते हैं, तो सत्संग में रहते हुए ही हम भी अपने विश्वास को भी पक्का करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मेरे से ऊपर तो बहुत कुछ है, नहीं तो अकेले मैं ही सेवा कर रहा हूँ, बहुत अहंकार आ जाता है। मैं अपने बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, अहंकार आ जाएगा। मैं अपना ये कर रहा हूँ, अहंकार आ जाएगा। शासन उस अहंकार को कब खत्म होता है? अहंकार अपने आप ही खत्म हो जाता है जब हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, सत्संग में आते हैं, सत्संग में रहते हुए महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं, तो हमें हर तरह से संकीर्णताओं से दूर हो जाते हैं। साथ संगत आपके आशीर्वाद के साथ ही, आप सबके आशीर्वादों के साथ ही, जैसे कि बाबा जी भी हमेशा अपने आप को संगत को अपना ताज समझते थे। साथ संगत संगत को ताज इसीलिए समझा जाता था क्योंकि बाबा जी को पता था कि संगत ही मेरी माँ है, संगत में ही से मैं उठा हूँ। साथ संगत बाबा जी जबकि खुद सतगुरु होते हुए भी अपने आप को दास कहते थे, पर हम थोड़ी सी सेवा करके, किसी से मीठा बोल के हमें लगता है कि मैं तो बहुत कुछ हो गया, मेरे को आज टाइम मिला है, मैंने इतनी अच्छी बात कही है। साथ संगत पर वो बात जो है वो सतगुरु खुद बुलवाने होता है, मैं खुद कुछ नहीं होता, पर फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमारे मन में वो भाव आ जाते हैं। शासन उन भावों को भी दूर करने के लिए सत्संग माँ है जो हमें समझा देती है कि किसी न किसी तरह से जो आपके मन में भाव आए हैं उन भावों से आपने कैसे उठना है। साथ संगत इसी तरह से सत्संग की महानता है तभी बोली गई है क्योंकि महान माँ ही है जो संभाल लेती है। पिता जो है वो चुपचाप काम करता है, चुपचाप बच्चे का ध्यान करता है, पर माँ का जो ध्यान है वो हर किसी को नजर आ जाता है। साथ संगत माँ और बाप दोनों साथ साथ चलते हैं तभी वो परिवार भी पूर्ण चल होता है। बच्चों की भी पूर्ण परवरिश तभी होती है अगर माँ और बाप की मतलब सोच एक होती है। साथ संगत इसी तरह से अगर मेरी और आपकी सोच एक है तो मेरे जीवन के अंदर खुशहालियाँ ही खुशहालियाँ होंगी। अगर मेरी सोच आपसे बदल गई तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा। साथ संगत इसी तरह से सत्संग का जो जरूरी है, जो सेवक या भगत हुए हैं वो इसीलिए इतने बड़े भगत कहलाए हैं क्योंकि उन्होंने सत्संग को, गुरु के वचन को पहल दी है। साथ संगत अगर हम उस पहल को पीछे हटा देंगे, अपने आप को आगे कर लेंगे तो साथ संगत हम भगत कहलाने के लायक भी नहीं है। साथ संगत जैसे कि हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चों को जो भी हम अब खुद कर रहे होते हैं वही बच्चे कर रहे होते हैं, हर बात को वो समझ जाते हैं। इस चीज़ को तो इस रूप में भी कहा जा सकता, किया जा सकता है। साथ संगत हमें ज्ञान दिया गया जब, तो हमें पहले दिन ही ज्ञान देते ही महापुरुषों का नाम दे दिया गया कि अब आप महापुरुष बन गए हो। साथ संगत पहले जब मतलब महापुरुष का नाम सुना तो लगा कि ये क्या हो गया कि महापुरुष का जीवन तो अभी बना नहीं है तो महापुरुष कैसे बन गए। सभी हमें महापुरुष कहना शुरू हो गए क्योंकि आपने ज्ञान ले लिया और आपको महापुरुष बोला जाने लगा। जैसी चरणों पे धन्यकार हो रही थी तो सभी महापुरुष कह रहे महापुरुष धन्यकार जी। सबसे तब समझ आई कि महापुरुष का नाम इसलिए बाबा ने दिया क्योंकि महापुरुष बार बार हमारे कानों पे नाम पड़ेगा तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वो बार बार ठक ठक होगी कि हाँ तूने अपने जीवन को बदलना है। तो महापुरुषों का जीवन बदलने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए वो महापुरुषों का नाम दिया गया। साथ संगत संत कहलाए क्योंकि संतों का जीवन तो तभी बनेगा जब हम संतों वाले कर्म हमारे जीवन में होंगे। कर्म और कथनी के अंदर अगर फर्क पड़ गया साथ संगत कुछ भी बाकी नहीं बचता। जैसे ज्ञान और कर्म दोनों दो पंख हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं तभी वो आगे कर्म हमारे जो हैं हमारी मुक्ति देने वाले बनते हैं। नहीं तो ज्ञान और कर्म का एक पंख भी अगर कट गया साथ संगत कहीं पंछी नीचे गिर जाता है। साथ संगत आशीर्वाद दो कि सभी हम इस सतगुरु के चरणों से जुड़े हुए हैं तो इसके साथ जुड़ने की एक उपराला हमारा हो सकता है, पर जो विश्वास हमारा हो सकता है उस विश्वास को सतगुरु हमेशा बनाए रखें। माता जी अपने कर्मों से तो बहुत कुछ अपने
विचारों से बहुत कुछ सिखा रहे हैं। बाबा जी भी इतने साल सिखाते चले गए, साथ संगत दिन तो एक एक करके बढ़ते चले जा रहे हैं, पर कई बार अपने ओर देखती हूँ तो महसूस होता है कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। साथ संगत बच्चों के साथ जब जुड़े हुए थे, बच्चों को एक ही बात कही जाती थी, जब भी संगत में आओ एक कर्म को, एक गुण को अपना लो। साथ संगत जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी तरह से वो छोटी छोटी चीज़ों से हमारा जीवन भर जाएगा। साथ संगत पर फिर भी मन चंचल है, चंचलता के कारण हम फिर इधर से उधर हो जाते हैं। कोई अच्छा गीत गा रहा होता है, हमारा शरीर भी झूमने लग जाता है। सत्संग झूम क्यों रहे होते हैं? क्योंकि वो विचारें ही इतनी सुंदर होती हैं, उन शब्द ही इतने सुंदर होते हैं, हमारा ध्यान जुड़ जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं और हम झूम रहे हैं उस गीत के साथ। साथ संगत को गीत के साथ झूमना तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, पर क्या उन गीत को कभी हमने अपने बारे में सोचा कि मैं भी क्या मतलब इन गीत के शब्दों के ऊपर मतलब अपने आप को चला पाऊँ? साथ संगत यही आशीर्वाद मांगना, झूमना बहुत अच्छा है, समर्पण बहुत अच्छा है, क्योंकि समर्पण के साथ सुकून तो है, पर उस सुकून को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वो समर्पण भी मन से हो। साथ संगत बुद्धि मन से समर्पण कर लिया, बुद्धि ने आके फिर हमें खड़ा कर दिया, अरे ये तो क्या है, संसार तो ऐसे भी चलता है, महापुरुषों के साथ रह के तो सिर्फ महापुरुषों के बन के रह जाओगे, पर संसार के अंदर भी तो रहना है। साथ संगत पर संसार फिर भी आपको खड़ा कर देगा कि आप कहाँ खड़े हो। हमें भी सतगुरु हमें फिर से पकड़ लेते हैं हमारे हाथ को, क्यों हमें उनको पता है कि मेरा जो संत है वो अपने आप को पीछे कर रहा है। साथ संगत हम अगर एक कदम चलते हैं तो सतगुरु 8 कदम चल के हमारे पास पहुंच जाते हैं। साथ संगत हमारी ही कमियां होती हैं जो बार बार हमें पीछे खींचती हैं। साथ संगत पिछले हफ्ते भी जैसे ही ठंड के कारण मन हुआ कि नहीं आज संगत में नहीं जाऊंगी, बहुत ठंड है, वहाँ बहुत ठंड लगेगी मुझे, साथ संगत नहीं आई संग, क्योंकि मन मुक्ता थी, मन मत था। पर जैसे ही बच्चे बगैर पहुंचे उन्होंने बोला कि आपकी ड्यूटी लग गई है, सेवा मिली है आपको। साथ संगत बेटी ने एक ही बात बोली, मुझे लगता कि अगले दिन मतलब संडे तो नंकार को भी ठंड को कम करना पड़ेगा तभी आप जाओगे। मन को एकदम से ठोकर लगी कि इस ठंड के कारण मैंने आज सत्संग को पीछे कर दिया। साथ संगत अगर सेवा को भी मैंने इसी तरह से लिया ना, उस दिन भी ठंड हुई तो फिर क्या करूंगी, तो सेवा को भी क्या पीछे कर दूंगी। साथ संगत फिर मन में आया नहीं, गलत हो गया, आज के जो गलती की है उसको दोहराना नहीं है। सर्दी है, सब कुछ है, हर आदमी अपने काम पे जा रहा है, सारे काम हो रहे हैं, क्या घर के काम नहीं हो रहे, क्या बाहर के काम नहीं हो रहे, तो क्या एक सत्संग के लिए ही सर्दी थी। साथ संगत मन ने इतना फिर उबाल लिया, जहाँ तक कि मन रो रहा था कि गलत हो गया, माफिया मांग रहा था। साथ संगत यही जो है मन हमें परेशान भी करता है, पीछे लेके जाता है। पर तो जैसे कि मतलब बेटी ने आके वो बात की, उसी तरह से मतलब जैसे सबसे स्टार्ट में मैंने बात रखी कि परिवार है जो खड़ा कर लेता है। संतोष सिंह जी ने भी अगर वो सेवा की तो परिवार साथ में था, शोक जी ने सेवा की तो परिवार साथ में था। साथ संगत अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। बुजुर्ग कहा करते थे कि अकेला तो पेड़ भी सूख जाता है, उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है साथ में अगर दूसरा पेड़ है तो पेड़ लहराते हुए बगिया खुश मिजाज लगती है कि आज तो बगिया बहुत महक रही है। साथ संगत इसी तरह से जब हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो चेहरों की रौनक ही बदल जाती है। अगर कोई छोटी मोटी तकलीफ हो वो भी भूल जाते हैं। आशीर्वाद हो कि हम सभी इन मनमुक्ता से, इस मनमत से हमेशा ऊपर उठ के सत्संग को पहल दें, सत्संग के लिए ही आगे आएं और हमेशा भक्ति जो है, सुकून जो है माता जी बतला रहे, उस सुकून को प्राप्त करने के लिए माता जी के वचनों पे चल पाएं। जो भी विचार है महापुरुषों की हो या किसी भी संत की हो, साथ संगत उन विचारों को अपने जीवन में अपना पाएं, क्योंकि संत खुद नहीं बोल रहे होते, जैसे ही उनको सेवा का मौका मिलता है तो वो सतगुरु खुद मतलब आगे आके संभाल लेता है। नहीं तो अगर सोचो कि मैं बोलना तो साथ संगत कभी नहीं बोल सकते।
कुछ नहीं होता, कोई विचार नहीं होती, सारे विचारें ऐसे धूमिल हो जाती हैं, जो पड़ा हुआ होता है सब धूमिल हो जाता है, नजर ही नहीं आता, ऐसे लगता है कि एक वो खाली स्लेट है, खाली पेपर है मेरे पास, सब कुछ इरेज हो गया। सत्संग अकेले बैठे होते तो बहुत विचार है, बहुत कुछ महापुरुषों की कही हुई बातें याद आती हैं कि महापुरुषों ने ऐसा कहा था तो मेरे जीवन में ये खुशी आई थी, महापुरुषों ने ऐसे आशीर्वाद दिए थे। साथ संगत जैसे ही हम निकलते हैं संगत में से, हर महापुरुष का ध्यान हमारे ऊपर जा रहा होता है, हर महापुरुष अरदास कर रहा होता है कि साथ संगत सब सुख दे दो इनको, हर तरह का सुख दो। साथ संगत इतने आशीर्वाद हो जो अंदर ही अंदर महापुरुष प्रे कर रहे होते हैं, वो अगर हम संगत में आते हैं तभी मिलते हैं। अगर घर में बैठ जाते हैं तो फिर तो महापुरुष ये पूछते हैं ठीक थे, महापुरुष ठीक है, संगत में नहीं आए, दर्शन नहीं हुए महापुरुषों आपके। सत्संग फिर वो एक तबीयत के साथ जुड़ जाता है कि शायद हो सकता तबीयत रूप में ठीक नहीं होंगे, शारीरिक रूप में जो नहीं आए, ठीक होते हुए भी हम बीमार हो जाते हैं। हम उन महापुरुषों की आंखों में, उनके विचारों में बीमार हो रहे होते हैं। सत्संग में अगर कुछ तकलीफ भी है, संगत में पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आके हर तरह का सुख, हर तरह की अरदास हम सबके लिए हो रही होती है। सत्संगत सतगुरु अपने आप ही हमारी झोलियाँ हमारे 2 कदम चलने से भर देता है। सत्संगत हमें शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, दिमागी रूप में शक्ति देता है। सत्संगत इस सत्संग के साथ जुड़ के जो प्राप्त किया है, उस परिवार से आई थी जहाँ ज्ञान नहीं है, सुख है, धन दौलत है, हर तरह के सुख है, पर वो ज्ञान की जो दौलत है वो नहीं है। सत्संगत परिवार से मिली और इस परिवार से जोड़ने का, इस सत्संग से जोड़ने का जो कर्म था, थोड़ा सा पिताजी ने भी किया, मेरे अपने फादर ने, जिन्होंने शादी से पहले मुझे सत्संग करवाए, शादी से पहले सतनाम आंटी से मिलवाया, उनके विचारें, उनसे बातचीत करवाई, राजकुमार जी से बातचीत करवाई, कहीं ऐसा ना लगे कि मैं बच्चे को कहाँ भेज रहा हूँ, अपनी बेटी को कहाँ भेज रहा हूँ। सत्संगत उनका एक छोटा सा उपराला और ससुराल में आके परिवार का जो साथ, परिवार के जो विचार, जो उनका प्यार, उसने आज आप सबके साथ जोड़ के रखा हुआ है। सत्संगत वो परिवार अगर वैसा मिला तभी आज यहाँ बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। सत्संगत अगर वो परिवार ऐसा ना मिलता तो शायद मैं भी कहीं और ऐसे ही चिंताओं में मगन होती, चिंताओं के अंदर होती, इन विचारों के साथ ना जुड़ पाती। सत्संगत आप छोटे छोटे बच्चों ने जो मेरा शुरू से ही बहुत कुछ सिखाया, बड़े महापुरुषों से बहुत कुछ सीखने को मिला। सत्संगत एक एक संत जो हैं अनेक गुणों से भरे हुए हैं, किसी भी एक संत के साथ बात करके देखो, ऐसा लगता है कि अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ। प्रदीप जी आए, प्रदीप जी ने बात की, लगा ये बच्चा तो कितना आगे पहुँच गया है। सत्संग मैं कहाँ खड़ी हूँ। सत्संग वो जो छोटी भी, थोड़ी मोटी भी कमियां होती हैं, महापुरुषों के चेहरों को देख के, महापुरुषों के विचारों को सुन के, महापुरुषों से बातचीत करके, उस समय कोई निंदा चुगली नहीं हो रही होती, कोई किसी के व्यवहार के बारे में नहीं बात कर रहा होता। कभी भी देखो, जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम इस सतगुरु की, इसकी रहमतों की बात कर रहे होते हैं। सत्संग जब इसकी रहमतों की बात होती है, जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी तरह से महापुरुषों के संग से, महापुरुषों के विचारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सत्संग इस जीवन को मुक्ति अपने आप ही मिल जाती है। सत्संग उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती कि मैंने मुक्ति लेनी है, सोचना नहीं पड़ता। सत्संग सतगुरु आज भी हमेशा हम सबके साथ हैं, खड़े हैं, ये विश्वास। सतगुरु मेरी हर दुविधा को दूर करेगा, ये विश्वास। सतगुरु मेरे को कभी गिरने नहीं देगा, ये विश्वास। सतगुरु मेरी हर तमन्ना को पूरा करेगा, ये विश्वास।
क्योंकि गुरसिख को तो हर चीज चाहिए, माया भी चाहिए, सुख भी चाहिए, क्योंकि सेवा करनी है। सेवा किस चीज से होएगी? खाली तन से सेवा नहीं होती महाशय, धन से भी सेवा होती है। जैसे कि राजमाता जी कहते थे, कहते शरीर से सेवा नहीं होती और बहुत रूप है सेवा करने के। आप कुछ बना के किसी के लिए ले जाओ, आप वहां जाके खड़े हो जाओ, हिम्मत दो दूसरे को, देखो वो भी एक सेवा है। अगर आप किसी से मीठा बोलते हो, वो भी एक सेवा है। शासन में सेवाएं भी बहुत तरह की। इसी तरह से धन दौलत तन मन सब चीज की जरूरत है, संतों को जरूरत है। बाहर रहते हैं, बाहर बहुत कुछ अजीब बातें भी सुनने को मिलती हैं, विचारों के टकराव भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उन टकराव के अंदर बहस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आम ही सभी के जीवन में हो जाता होगा, पर उस टकराव से बचने के लिए सतगुरु का सहारा भी लेना पड़ता है। जब सतगुरु का सहारा लेते हैं तो वहाँ टकराव भी खत्म हो जाते हैं, वहाँ वो विचारें भी एक हो जाती हैं। सतगुरु भी कभी न कभी अपने गुरसिख की चमकाने के लिए उसको ऐसे पलों में डाल देता है कि ऐसा लगता है कि ये क्या किया मेरे साथ। पर साथ संगत जैसे ही इसके ध्यान में हम जुड़ते हैं, फिर से सिमरन करते हैं, फिर से सतगुरु का सहारा लेते हैं, तो निरंकार अपने आप ही अंशहाय हो जाते। उस मछली की तरह है हम, हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या मिला है, क्योंकि वो जल में है। जैसे ही जल से मीन को अलग किया जाता, मछली को अलग किया जाता है, वो तड़प उठती है। संगत इसी तरह से हम जैसे ही कुछ देर के लिए भी अगर इस निरंकार का सहारा छोड़ दे, सत्संग का सहारा छोड़ दे, फिर समझ आती है कि नहीं, बहुत गलत हो गया। सत्संग भक्ति के लिए जुड़ना, विश्वास और उस विश्वास के ऊपर अपने आप को टिकाए रखना बहुत जरूरी है। उस सब को टिकाए रखने के लिए महापुरुषों आप सबका ही सहारा, आप माँ हो, माँ ने ही खड़ा करना है, एक दूसरे को खड़ा करना है। आप माँ सहारा हो तो सब कुछ है, निरंकार साथ है, सतगुरु साथ है। उनके विचारों को हम सुने, उन विचारों पे चले तो भक्ति अपने आप ही सरल हो जाती। नहीं तो भक्ति का मार्ग तो बहुत मुश्किल है। भक्ति में चलना इतना मुश्किल है, कांटों से बढ़ के मुश्किल, हर पल कांटा चुभ रहा है। साथ संग जैसे कि अभी भी एक गाय और मतलब बात की बात सुनी कि गाय कहती मेरा मालिक है, मेरे को निकाल लेगा। शेर कहता मैं तो खुद ही मतलब राजा हूँ, तो मेरा तो कोई मालिक नहीं, मैं तो खुद ही मालिक हूँ। तो फंसा हुआ है वहां पे, गाय को आके निकाल लिया गया। इसी तरह से कांटों की तार के अंदर जानवर फंसा हुआ है, मालिक आता है, धीरे धीरे करके कांटे उसकी तार को काटना शुरू कर देता है। चुप रहे हैं कांटे, तार चुप रही है काटते हुए, पर वो फिर भी धीरे धीरे उस तार को अलग करता है तो कांटे हट जाते, सारी तार हट जाती है। सबसे मुश्किलें आती लाइफ के अंदर, बहुत आती, थोड़ी नहीं बहुत होती है, पर खत्म हो जाती है सत्संग का सहारा लेकर, खत्म हो जाती है सतगुरु का सहारा लेकर। तो इस सत्संग के साथ जुड़े रहे, हमेशा हमेशा इस सिमरन का सहारा लेते रहे। इस सिमरन के अंदर जब भी जुड़े, मन से वचन से एक होकर जुड़ जाए। इस सिमरन का तभी ध्यान का वो हमें फल मिलता है, नहीं तो सिमरन एक रटन ना रह जाए हमारे। शिकारी आएगा ले जाएगा, शिकारी आया ले। सत्संग प्यार से कहिए, बोल सतगुरु माता सुदीक्षा देव जी महाराज की। तेरी ओर सहारा तेरा, तन मन बोल तुम्हारा, कहे अवतार तेरी दाता, कहे
सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर भारती।